ओके, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम आर्टिकल चैप्टर जो है ना बड़ा इजी लगता है, बट जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स बड़ा परेशान करता है, तो आप कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके ले आइएगा जो आर्टिकल्स में एग्जाम में रिसेंट लास्ट से 2 years में आए हैं। तो आज हमारे पास 50-60 क्वेश्चंस है जो आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है, जो अभी 2-3 साल में एग्जाम में आया है। और इस बार का टॉपिक ऑफ द ईयर आर्टिकल ही रहा है। प्री में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना उसमें भर भर के आर्टिकल से एरर्स आया है। मुझे नहीं लगता मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, बट आर्टिकल का जो एरर है ये सिर्फ आपको एरर्स में ही हेल्प नहीं करेगा, दिस विल हेल्प यू इन क्लोज टेस्ट, सब जगह हेल्प करेगा, इंप्रूवमेंट वगैरह में भी। ओके, तो लेट अस डू द, अरे आर्टिकल लिख दिया है ये विकास भैया है, आर्टिकल है, आर्टिकल है भैया, आर्टिकल TI भी कर दिया, आर्टिकल का एरर्स है। ओके, स्पेलिंग एरर है, हाँ स्पेलिंग एरर डाल दिया आर्टिकल। चलो बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी, एक बजने जा रहा है, चलिए आंसर बताइए। 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, हमारा 4 में से जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का, जो बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स के बगल में लोकेटेड था, ताकि एग्रीकल्चर वगैरह इजी हो जाए। तो हम किसी खास की बात कर रहे हैं ना, और किसी खास प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द लगेगा ही, तो एरर यहीं पे, एरर ही। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टू रीच द मॉल। समंदर मंथन के लिए एनर्जी बचा के रखना होगा। देखो, इस सेंटेंस को 2 तरीके से सही कर सकते हो। जब तुम टाउन में जाओगे तो स्ट्रेट जाना और एक शार्प टर्न लेना, ऐसा भी कर सकते हो। देखो, अ रखोगे ना, अ तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव मत रखना, पॉजिटिव कर देना, टेक अ शार्प टर्न। ठीक है, 2 तरीके से सुधार सकते हो। अगर आपको अ रखने का मन है तो इसको शार्प कर दो, और अगर शार्पेस्ट रखने का मन है तो अ को द कर दो। अब डिपेंड करता है कि कितने सारे टर्न्स थे, बहुत सारे मोड़ थे। ऐसा भी हो सकता है ना, जब आप टाउन में एंटर करोगे तो बहुत सारे मोड़ आएंगे, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट मोड़ होगा वो ले लेना। दोनों तरीके से सुधार सकते हो। विथ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंट्स बिहेव। हाँ, क्या है, सबसे पहले बाय लगेगा या विथ लगेगा? बाय हम प्रेपोजिशन में पढ़ा है, डूअर के लिए लगाते हैं, ठीक है, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम। और विथ लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ बाय तो लगेगा ही। वैसे हम यूजिंग भी लगा सकते हैं, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। हम यूजिंग इसलिए नहीं लगाएंगे, ये ग्लास ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और जब भी नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल लगता है। ऐसा नहीं बोलोगे ही इज गुड बॉय, नहीं बोलोगे। बॉय क्या है? बॉय नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज गुड बॉय नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय। एक आर्टिकल चाहिए। तो ये भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे अ होता तो ये भी हट गया। विथ हाँ, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो सबको पता है। नहीं, आज से शाम को स्टेनो की क्लास नहीं है। द एप्पल थोड़ी होगा, कोई खास एप्पल की बात थोड़ी हो रही। ये खास वाला एप्पल खाओगे ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे एप्पल खाओगे, कोई भी एप्पल हो सकता है। आई एम इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट खास एप्पल, द तो लगेगा नहीं। और एप्पल तो वॉवल साउंड है ना, एन एप्पल ईजी है। अ नीड ऑफ एन आवर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। समय की मांग है कि कंट्री के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। फ्राइडे को क्लास हुई थी, ऐप पे हुई। धीरे धीरे हम लोग का सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गया ऐप का। हाँ, आर में ठीक है, एन लगा है ना, चलो सही है। आर में तो एच साइलेंट है, एन आर तो होगा। समय की मांग है, द नीड, एक मिनट, द नीड ऑफ एन आर, द नीड इन एन आर, द नीड ऑफ द आर, द लगेगा, द नीड ऑफ, अच्छा, द नीड ऑफ एन आर। किसी खास समय की बात हो रही है ना, अभी समय की मांग है, खास ओके, अभी समय की मांग है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। किसी खास समय की बात कर रही है, आज के समय या जब भी ये बात बोली गई थी, तो द लगेगा या द लगेगा, द नीड ऑफ द आर। एन आर का मतलब है कोई भी आर,
द नीड ऑफ द आर, कोई खास नीड, क्या की नीड, एम्प्लॉयमेंट की नीड, इस समय की नीड है। इट वॉज द वेरी वेल, जल्दी जल्दी करो 1 बजे से क्लास, नहीं व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं था, मेरे को ये वाला बोर्ड अच्छा लग रहा है। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट, बहुत अच्छा फिल्म था और हमने इंजॉय किया। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला एग्जाम्स में आता है, मैं कभी बोलूँ ऐसा, इट इज़ द गुड आइडिया, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अब आप बोलोगे कि मैम द क्यों नहीं लगा रहे, इट इज़ द गुड आइडिया, ठीक है, गुड आइडिया। तो यहाँ तो कोई खास की बात हो रही है ना, कौन सी आइडिया, इट, खास आइडिया की हो रही तो द लगना चाहिए, बट हम अ लगाते हैं। कई बार आपको बताया भी है, इन्होंने इट लगाकर खास कर दिया, यह एक अच्छा आइडिया है, ठीक है, यह लगाकर, इट लगाकर खास कर दिया, फिर से द मत लगाना, इट लगाकर खास कर दिया, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्ट। एंटिक डायमंड नेकलेस, अभी हाल फिलहाल का करवाया भी होगा, ये वाला अच्छा है। हाँ, एक 2 तरीके से सुधार सकते हो, ठीक है। डायमंड नेकलेस चोरी हुआ, डायमंड नेकलेस नाउन है, कैसा नेकलेस, एंटीक, एडजेक्टिव है। जब नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल बनता है ना, तो आप दोनों तरीके से सुधार सकते हो, या तो एन भी लगा सकते हो, द, अगर ऐसा सेंस लगाओगे ना, अरे एक डायमंड नेकलेस चोरी हो गया, एक डायमंड नेकलेस, या किसी खास डायमंड नेकलेस की बात हो रही है, तो द भी लगा सकते हो, बट एक आर्टिकल चाहिए, क्योंकि ये नाउन एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल चाहिए। हाँ, ये बताना, ये आपके पिछले साल, आई थिंक 2022-21 के प्री का है, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, यस, ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज सच अ ग्रेव सिन, ये नाउन आ गया है, सिन, ठीक है, और ये एडजेक्टिव आ गया, तो एक आर्टिकल बनता है, ठीक है। सच यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, बट यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एडजेक्टिव को पहले डाल दिया है, तो यहाँ पे अ आ जाएगा, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, आर्टिकल चाहिए, ये वाला सेंटेंस किया है हमने। दिस इज अ वेरी देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, वेरी लिटिल टाइम, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, द लिटिल पॉजिटिव। अब मेंस के बच्चों को तो ये सब पता है। और रिमूव करो, बहुत, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम समय बचा था, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस जा रहा है, आर्टिकल हटा दीजिए, आर्टिकल हटा, आर्टिकल्स का एरर है। एथेंस वाज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। हाँ, एथेंस की खास, एथेंस वाज, मोस्ट लगा है ना, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के लिए द, देखो ये भी ध्यान रखना, इट इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस, ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। अब बोलोगे कि मैम इट लगा के तो खास कर दिया, और इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम इट इज एन, इट लगा के तो खास कर दिया, तो आपने एन लगाया, द नहीं लगाया, बट यहाँ पे द क्यों लगा दिया, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो ओके, ये सारा आर्टिकल्स का एरर है। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन, गायत्री गॉट अ परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ। देखो, द चाहिए, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग, बहुत सारे प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद गायत्री को परमिशन मिला, तो अ होगा कि द होगा, उसको परमिशन मिला ना, क्या किसी खास चीज की, क्या चीज की परमिशन, लॉ स्टडी करने के लिए, तो गॉट, हर परमिशन थोड़ी होगा, उसका परमिशन नहीं है, ओके, गॉट। और ये देखो नाउन है, और नाउन है, और साथ में एक एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल चाहिए था ना, ये भी हट गया, गॉट, खास चीज की परमिशन, लॉ पढ़ने की। It is the fact that the second wave of COVID-19 that has gripped India is more deadly. एक तो वैसे ही उसका दिमाग खिसका हुआ है, कुछ देर पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, अभी क्या पढ़ा रहे हो, 1 बजे चेंज हो जाएगा कैरेक्टर, वो कैप पे आ जाएंगे। सबसे पहले ये एक फैक्ट है, हाँ ओके, ये एक सच्चाई है कि कोविड-19 का सेकेंड वाला जो था ना वेव, ज़्यादा खतरनाक था। हाँ, तो अब देखो, इट लगाकर खास कर दिया है, इट लगाकर खास कर दिया है, तो इट इज द नहीं होगा, इट इज अ होना चाहिए था, अ, ठीक है।
द तो होगा नहीं, ये हट। और यहाँ भी द। फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य, तथ्य हमेशा करेक्ट ही होता है, तभी तो उसको सब लोग मानते हैं। और फैक्ट हमेशा रियल होता है, इसमें रियल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो नाउन है और नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए, नाउन एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल आएगा, ये भी तो हो सकता था, क्योंकि फैक्ट्स रियल ही है। तो फैक्ट के साथ रियल लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, फैक्ट के साथ करेक्ट लगा दोगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। दिस मैंगो ट्री ईल्ड्स लॉट ऑफ मैंगोज एवरी ईयर। लॉट ऑफ अ लॉट नहीं होगा, ठीक है, अ लॉट ऑफ, द लॉट। ये जो मैंगो ट्रीज है इसमें बहुत सारे मैंगोज हर साल होते हैं, किसी खास मैंगोज की बात थोड़ी हो रही है कि द लगा दो, द नहीं लगेगा। और अ लॉट मैंगोज नहीं होगा, ठीक है, लॉट भी नाउन है, मैंगोज भी नाउन, तो यहाँ पे ऑफ लगा के इस नाउन को अलग करोगे। अ लॉट नहीं होता, अ लॉट ऑफ, यहाँ पे ये हो। व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, किस तरह की बुक चाहिए आपको? जल्दी 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 जल्दी, 10 मिनट्स बचा है, समंदर मंथन भी लिंक करना है। तो मेंस का धीरे 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 सारा पैशन, जैसे से एग्जाम्स पास हो आ रहा है ना, सारा पैशन ही इनका मेंस का खत्म हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ द नहीं लगेगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, व्हाट काइंड द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट काइंड, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट दिस काइंड ऑफ द बुक्स नहीं लगेगा, दिस लगा के खास कर दिया। दिस काइंड ऑफ अ नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं लगता है ना। व्हाट काइंड इधर लग गया है ना, तो ना द लगेगा ना अ लगेगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक भी होता है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स भी होता है। दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। ये वही जगह है जहाँ कृष्णा जी का जन्म हुआ था। किसी खास जगह की बात हो रही है तो द लगाओगे ना। दिस इज द प्लेस। इवन इफ ही इज ऑनेस्ट मैन, ही हैज बीन, इतना ईमानदार होने के बावजूद भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। नहीं, व्हाट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता है। ऑनेस्ट वॉवल साउंड है, ऑनेस्ट का एच साइलेंट है, वॉवल साउंड है तो एन लगना चाहिए ना, एन लगना चाहिए, यहाँ भी एन लगना चाहिए, तो ये दो तो हटी। अब सिंस, अब देखो ऑल्दो वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है। ऑल्दो का मतलब है यद्यपि और सिंस का मतलब है चूंकि। सिंस वाले सेंटेंस या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव। ये वाला ऑल्दो में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जा रहा है ना, ईमानदार होने के बावजूद भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा। वीनू इज द ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट, सारा आर्टिकल कह रहा है। हाँ, विनू इज द, यहाँ पे ये देखो, ग्रेट सुपरलेटिव कंपैरेटिव नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है तो अ लगेगा। इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर टू रिसीव ए MBA डिग्री फ्रॉम हियर। जल्दी 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 जल्दी, 5-10 मिनट बचा होगा। MBA में एम MBA वॉवल साउंड है, एन MBA डी। बबल इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इन आवर ब्लैक आइस क्लब। स्पीड, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ अ नहीं लगता, द लगता। द सन, अरे ये तो बड़ा इजी, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। एन, अर्थ तो वॉवल साउंड है, एन मत लगाना। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स के साथ द लगता। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, इजी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सुपरलेटिव डिग्री। पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो। पूनम यूजुअली फर्स्ट रो में बैठती है हर वीक। एक को तो मैं तुरंत ब्लॉक करूंगी, ये पेशेंस, मेरी पेशेंस का टेस्ट कर रहा है ये, इसको तुरंत ब्लॉक करना होगा। किसी खास रो की बात हो रही है ना, फर्स्ट रो, किसी खास रो की बात हो रही है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल है तो द लगाओ। द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच एडजेक्टिव है। रिच मतलब एक अमीर आदमी हो सकता है, और द रिच मतलब दुनिया के सारे अमीर लोग, द रिच नाउन है, ठीक है। उसी तरह से पुअर भी एडजेक्टिव है और द पुअर नाउन है, दुनिया के सारे गरीब लोगों की। तो यहाँ पे द रिच वाक्य का सब्जेक्ट है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो नाउन है। तो रिच शुड हेल्प वर्ब है, रिच को किसको हेल्प करना चाहिए, सारे गरीबों को, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट पुअर तो एडजेक्टिव है, हमें तो नाउन चाहिए, तो इसके आगे द लगा दो, द पुअर। आई हैव रेड अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। किसी खास की बात हो रही है ना, मैंने पढ़ा है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के लोग जाते हैं। द होगा, किसी खास टावर की बात हो रही है।
सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। सीता ने एक गोल्डन डियर को स्पॉट किया, द मत लगाना। सीता स्पॉटेड द गोल्डन डियर। देखो यहाँ पे देखो ना, सीता जी ने किसी खास गोल्डन डियर को थोड़ी देखा, सीता जी ने एक गोल्ड, अगर वहाँ पे सुपरलेटिव रहता ना, द मोस्ट स्पॉटेड, द मोर स्पॉट, सीता जी ने एक गोल्डन डियर को देखा। ऐसा नहीं है कि सीता जी उसको पहले से जानती थी, जा रही थी उन्हें दिख गया गोल्डन डियर, द मत लगाना। एक सोने के डियर को देखा और राम जी को रिक्वेस्ट किया। कैन यू मेक श्योर दैट यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। मुझे लग रहा है ना कि क्लास कनेक्ट करने में भी टाइम लगता है, मुझे लग रहा है एंड करना होगा क्लास को। मतलब बड़ा जल्दी जल्दी टाइम बीत जा रहा है, 11:30 से स्टार्ट किया था। कैन यू टेल मी द करेक्ट, हाँ 1 बजे से समुद्र मंथन बैच है, ठीक है, इसको ना किसी खास एड्रेस 30 तक कर लेते हैं, फिर बाद में करवाते। दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। ये क्लास कनेक्ट होने में भी टाइम लगता है ना, 1 घंटा 10 मिनट कहाँ से हुआ है कैलकुलेशन। वेव बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के लिए ये नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया, अनयूजुअल, एन अनयूजुअल। कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। एंड करना होगा यार, 30 तक करके एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कितना है, हाँ कोई खास स्वेटर की बात थोड़ी हो रही है, मुझे एक स्वेटर दे सकते हो। इट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड डे, खास स्वेटर की बात नहीं कर। द इंग्लिश मतलब मतलब इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग ने हराया फ्रेंच के लोगों। अकेला फ्रेंच तो लैंग्वेज होता है, आर्टिकल में पढ़ाया है, अकेला फ्रेंच एक लैंग्वेज है, और द फ्रेंच लगाएंगे, द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, तो इंग्लैंड के लोग ने फ्रांस के लोग को हराया। द मैन इज अ सोशल एनिमल, आर्टिकल में ये मैंने आर्टिकल यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, पेड बैच वाले स्टूडेंट्स सबको पढ़ाया है। मैन और विमेन को जनरल सेंस में बात की जा रही है, तो द मत लगाना किसी खास मैन में, ठीक है, कर लेंगे। हियर इज अ टॉय, ये तो वही टॉय है जिसके बारे में मैं अपने बर्थडे में ढूंढ रहा था, किसी खास टॉय की बात हो रही है ना। हियर इज द टॉय। एन ओल्ड मैन whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place। स्टेनो के लिए ऑल द बेस्ट बना दीजिएगा, ओके। सीपीयू का तो नहीं बनाया था, सीपीयू वाले बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किसी खास ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं ना, जिससे मैं मिला आते वक्त, किसी खास की बात हो रही है, तो द लगा, द। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। इसको रॉन्ग करके आओगे, मेरे को पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन को रॉन्ग करके आओगे। बच्चों स्मार्ट हो गया। मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। कुछ यहाँ पे द लगा रहे बट आंसर गलत है, द नहीं होगा, मतलब अ सही है, इसका किसी खास होटल की बात थोड़ी हो रही है। ये बोल रहे हैं अ नाइट, अकेला, किसी भी होटल में अकेला रात गुजारना कैन बी लोनली, ठीक है, तो किसी खास रात की बात नहीं हो रही है, किसी खास होटल की बात नहीं हो रही। अ नाइट इन ए होटल में नाइट गुजारना इज़ वेरी लोनली, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। मुझे पता था ना रॉन्ग करोगे। प्रोस्पेक्ट नाउन है, नाउन की विशेषता बताना एक एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल आएगा। अलोनली, लोनलीएस्ट है रिंकू राजपूत, लोनलीएस्ट कहाँ से हो जाएगा, कहाँ कंपैरिजन हो रहा है। दे विल, जब भी नाउन एडजेक्टिव और वो सब आ गया तो एक आर्टिकल लगा लेना। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। द ब्रेकफास्ट नहीं लगाओगे, किसी भी मील्स के आगे आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, डिनर ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल मत लगाना। जैसे मैंने लिखा आई टेक ब्रेकफास्ट एट क्या है, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 11 AM, ठीक है, तो यहाँ तो रोज वाली ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ ना, तो द मत लगाना। बट अगर मैंने कोई ब्रेकफास्ट अपने फ्रेंड के घर में किया, वहाँ पे द लगाना, तो यहाँ पे किसी खास ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही। ये बोल रहे हैं नाश्ते के बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, द मत लगाना। कहीं कहीं से आर्टिकल हटाना भी होता है। आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस, आई वॉन्ट टू गिव यू, इसको बहुत तरीके से सुधार सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन, द लगा दो, आई वॉन्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन, द भी लगा सकते हो, कोई खास इन्फॉर्मेशन जो इस नेकलेस के बारे में, या आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हो।
कोई खास इन्फॉर्मेशन है, द भी लगा दो, या एन हटा भी सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हो। ठीक है, द लगाओगे तो द तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। द प्लैटिनम इज अ प्रेशियस मेटल, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट होगा। द नहीं लगेगा। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, द प्लैटिनम मतलब किसी खास प्लैटिनम की बात नहीं करी, प्लैटिनम इन जनरल। आर्टिकल का एरर रॉन्ग मत करना। अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, अ म्यूजिक थोड़ी होगा, सिंपली म्यूजिक। कोई भी आर्ट, इंग्लिश, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। द ब्लू इज अ ब्यूटिफुल कलर ऐसे बोल रहे हैं ना, पैसे 10 दिन बाद ले लेना, ऐसे ऐसे बोल के टीचर को इमोशनल करते हो ना। क्या दिक्कत है, क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपका दुख दर्द वो देखेंगे कैसा सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ऐसे नहीं बोलना, बहुत बुरा लगता है, 10 दिन बाद पैसे ले लेना मैम, यहाँ पे कॉल करिए। द ब्लू नहीं होगा, ओके, द ब्लू नहीं होगा, किसी खास ब्लू की बात नहीं हो रही, सिंपली ब्लू एक ब्यूटीफुल कलर है, कोई खास ब्लू, द ब्लू नहीं। हाँ, वो देखते हैं वो क्या वो कर रहे हैं, ये वाला भी एग्जाम में आया ही हुआ है। अब आर्टिकल का ही एरर है ये, देखो या तो आपके CHSL किसी में था, 4 सेंटेंस था, कहाँ पे आर्टिकल का गलत यूज हुआ है। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। चीफ नहीं है, अरे वो शेफ है, ठीक है, चीफ चीफ क्यों लगाओगे, चीफ सही है। हाँ बताओ, वो एक शेफ है जो इटालियन क्यूजीन बनाता है। एक मिनट, ये तो सही है सेकेंड वाला। द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ प्लैनेटरी बॉडीज के साथ, अर्थ और मून और वो सब के साथ तो द लगता है, तो ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है, हमें तो गलत वाला चुनना है। आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इन द समर, ये भी करेक्ट है। शी इज़ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, ये भी सही है। गड़बड़ी इसमें है, वो एक शेफ है, ही इज टीचर नहीं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, आर्टिकल लगेगा, वो एक शेफ है, नाउन है एक आर्टिकल। द भी लगा सकते हो। ही इज़ अ शेफ, वो एक ऐसा शेफ है, बहुत सारे शेफ इटालियन खाना बनाते हैं, वो भी उनमें से एक है, द भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो, ये तो वही शेफ है जो इटालियन बनाता है। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद द चिम्प बिफोर ऑर्बिटिंग एन एस्ट्रोनॉट इन अ मर्क्यूरी कैप्सूल, एन होगा ना, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट वर्बल साउंड है ना, एन। द कॉलेरा इज अ फ्राइटफुल डिजीज, अरे इजी, जल्दी जल्दी टाइम हो गया प्रैक्टिस बैच का। द कॉलेरा नहीं होगा, ओके, कॉलेरा एक बहुत भयानक बीमारी है, द कॉलेरा नहीं है, कॉलेरा इन जनरल, द हटा देना है। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, द नहीं लगेगा। कल हम लोग मेंस के बैच में एरर डिटेक्शन करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड वाले करेंगे। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल नहीं होगा, फुटबॉल। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, टाइम हो जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउन का सेंटेंस ले आइए, ठीक है। नहीं क्लोज टेस्ट जल्दी, अरे 61 है, नहीं अभी तो टाइम है, अरे मैं हड़बड़ाई क्यों, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, हाँ मैं कन्फ्यूजन में हूँ, आज तो 1 बजे से है ना क्लास। एन इन्वायरमेंट नहीं होगा, किसी खास, हाँ एक ही इन्वायरमेंट है, द इन्वायरमेंट, द एन नहीं होगा। द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड चीप थोड़ी होगा, चीप कॉन्सोनेंट साउंड। ऑफ द 2 पॉलिटिशियंस, आपसे मैंने वादा किया था कंडीशनल के लिए और आर्टिकल के लिए, तो कंडीशनल भी बढ़ा दिया है, आर्टिकल भी कर ले रहे हैं हम लोग। ऑफ द 2 पॉलिटिशियंस, ट्रम्प और ओबामा, द लैटर इज मोर इम्प्रेसिव एज ओरेटर, ऐसा वाला एरर दिख रहा है मेरे को बहुत सारा, बहुत मेरे को बहुत मन है आप लोग के घर आके ना मेरे को अंदर से मेरी विश है कि आपके घर आके, आपके स्टडी रूम पे आके ना मेरे को PDF देखना है, आप लोग जो PDFs कहाँ पे सजा के रखे हो, सारा PDF सजावट देखना है, पाइल अप करके जो रखे हो। एज ओरेटर नहीं होगा, ये मैंने कई बार पढ़ाया भी हो। एज अ टीचर, एक टीचर के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे, ठीक है, एक स्टूडेंट के तौर पे, तो यहाँ पे आर्टिकल लगे, एज एन ओरेटर, ठीक है, एज एन ओरेटर। द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड लाइफ, फोन में सजा के रखा है। अ के साथ लॉट्स मत लगाओ, अ के साथ लॉट लगाओ,
अ लॉट, ठीक है। अगर आपको एस रखना है तो अ लगा दो, अ हटा दो, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या अ लॉट ऑफ, अ के साथ सिंगुलर नाउन आए, अ लॉट। हाँ, इसमें आप यू हैव टू सेलेक्ट ना विच सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है, असिस्टेंट रखना होता है। मेरे लैपटॉप में भी बहुत सारे पीडीएफ्स है, बट मैं असिस्टेंट नहीं रखा है। विकास को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उसको बताती हूँ, इधर जाना, किंगस्टन में जाना, उस फाइल में जाना, उसमें देखना, याद रहता है मेरे। द सुप्रिया नहीं लगाओगे, किसी के नाम के पहले द नहीं लगाते अनटिल और अनलेस उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है, तो ये होगा नहीं। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया इज बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले अ नहीं लगता है, द लगता है, तो सेकेंड वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट। मैम कसम से 10 दिन में पैसे दे देंगे, इसके लिए ना, हाँ, एक बॉन्ड मेरे से भरवा लेना, बॉन्ड, कि 10 दिन में, हाँ, बॉन्ड एग्रीमेंट साइन होगा, 10 दिन में पैसे भरेंगे। क्या था वो नाम, वो वर्ड बताना, सी वाला वर्ड जो मैं दिमाग से मेरे उतर गया, जो बॉन्ड वाला करवाया है, वो वर्ड बताना, मेरे दिमाग से हट गया, जो मैं आपको सिखाती थी। देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड एग्रीमेंट, वो वर्ड सी वाला, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला, सी वाला वर्ड बताना, मैं भूल रही हूँ। अरे नहीं, कोविनेंट था, कोविनेंट। मैंने आपको A to Z ग्रामर सीरीज में बताया था ना, कोविनेंट का मतलब होता है बॉन्ड, एग्रीमेंट, और मैंने आपको सिखाया था इसको कोवेलेंट, केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड एग्रीमेंट। कौआ, ऐसा बताया था, कौआ ने एंड से, कौए ने चींटी से एग्रीमेंट किया, हाँ, कौए ने एंड से बॉन्ड बनाया, ये वाला। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताइए, सी वाले वर्ड में किया था, हाँ, संयोजित बांध। ओल्ड ग्रामेटिकल है, ओल्ड में वॉवल साउंड है ना, एन ओल्ड होगा, तो ये गलत है, ओके। और ये है नाउन, और नाउन के साथ अगर एक एडजेक्टिव है तो एक आर्टिकल रहेगा, ये भी हट गया। अब बताओ, इट इज़ द ओल्ड यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे देख लो, अगर ये सब में दिक्कत हो रहा है ना, ये क्या लगाए मैम, द लगाए, अन लगाए, क्या दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे देखो थिंग नाउन है, एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल चाहिए ना, यहाँ तो नहीं दिया, आंसर इज थर्ड, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढिए। अब नहीं, अभी ना मेंस का बैच अभी स्टार्ट नहीं करूँगी विपिन, अभी नहीं, फिर से ऐड दे दिया, ये तो यूट्यूब वाले बहुत खतरनाक हो गए हैं, सेबामेड का ऐड दे रहे हैं। अभी ना यूट्यूब पे इतना ना देखो मोनोटोनस हो जाता है, आपके लिए भी और टीचर के लिए। एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ सीरीज करूँगी मैं, कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाने के लिए, सब पढ़ा दिया है। 6th किसी खास दिन की बात हो रही है ना, तो द 6th डे लगेगा, ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकेंड तो द लगेगा, तो ये तो करेक्ट नहीं है ना, अ 6th नहीं होगा, द होगा, गलत है। और यहाँ भी नाउन है, एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल चाहिए, बट यहाँ नहीं है। अब आर्टिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका, सारे एग्जाम्स के आए हुए सेंटेंसेस ही है। मेंस बहुत हो गया ना, मेंस बहुत हो गया है, अब मेंस का बैच थोड़ा सा ब्रेक देना है, कुछ यूट्यूब पे अब एक्साइटिंग लाना है। बताओ कौन सा है, ये जो वॉरियर है ना, ओके, ये योद्धा है, ये सही समय का वेट कर रहा था लायन को अटैक करने के लिए, किसी खास योद्धा की बात हो रही है, तो एन तो नहीं लगाओगे, ऐसे ही ये हट गया। और वेटिंग फॉर, देख लो, हाइडिंग इन अ केव, इन द केव वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ऑप्शंस को छाटिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो, एन तो हटिए। अब इसी दोनों पे ध्यान दीजिए, द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, हाँ, सही समय का वेट कर रहा था, सही क्षण का, किसी खास क्षण जो सही हो, द राइट टाइम, द। देखो एज वाला याद रखना, एज के बाद हमेशा आर्टिकल आएगा, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ नेशन। इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, क्या दिख रहा है, एन होगा, यूनाइटेड, यू य आ रहा है, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो एन तो नहीं होगा। एज नेशन नहीं होगा, एज अ नेशन, एक नेशन के तौर पे, एज द नेशन नहीं। आप इस नंबर जो आपको प्रोवाइड किया है ना, उस पर कॉल करिए,
मेरे ऊपर भरोसा करिए मैम, मैं 10 दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। धोखा दे भी कैसे सकते हो? ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन थोड़ी है कि मेरे हाथ में नहीं है। धोखा दे भी नहीं सकते हो। हाँ, धोखा दे भी नहीं सकते हो। इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुजैन विथ अ लॉट ऑफ परचेज एंड द कपल ऑफ मीटिंग्स। बात करना, मैं देखती हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं उससे बात करती हूँ। धोखा दोगे तो मेरे हाथ में आपका सब्सक्रिप्शन है। आप बात करो, देखती हूँ, आप उनसे प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। इट वॉज द हेक्टिक डे नहीं, द मत लगाना, ये एक हेक्टिक डे था। इट लगाकर उस दिन को खास कर दिया। देखो ये वाला एरर भर भर के आ रहा है। आप बोलोगे मैम किसी खास दिन की बात हो रही है ना, जिस दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, थका देने वाला, तो इट लगाकर खास कर दिया है। ठीक है, तो द मत लगाना। और जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है, हम द किसके साथ लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव के साथ, बट ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ तो अ लगना चाहिए था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। हमें तो करेक्ट चुनना है ना। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद द लॉट ऑफ होगा। ध्यान रखो, लॉट ऑफ के साथ प्लूरल होता है ना, परचेजेस होगा। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये परचेज। शी वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अपॉर्चुनिटी में एन अपॉर्चुनिटी, एन खत्म करती हूँ फटाफट। माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन विमेन इन द सोसाइटी। ईजी है। ऑनेस्ट तो वॉवल साउंड है, एच साइलेंट है, ओ वॉवल साउंड है, एंड ऑनेस्ट। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऐसा टाइप का। सच्चाई जानने के बाद ज्यूरी ने राइट डिसीजन दिया। हाँ, सच्चाई जानने के बाद, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ का मतलब ही है किसी खास चीज की सच्चाई। ओके, किसी खास चीज की सच्चाई के बारे में बात हो रही है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं, द ट्रूथ। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माई रिलेशंस विद एन ऑपोजिशन। ये तो इसी बार में आया है, इसी बार के किसी प्री एग्जाम का। एंटी पार्टी एक्टिविटीज ने मेरा रिलेशन इंप्रूव कर दिया ऑपोजिशन के साथ। ऑपोजिशन पार्टी मतलब किसी खास पार्टी की बात हो रही है ना, ठीक है। ऑपोजिशन, एन ऑपोजिशन मतलब कोई भी ऑपोजिशन नहीं हो सकता है ना। हर कंट्री में एक रूलिंग पार्टी होता है खास, द रूलिंग पार्टी, और हर कंट्री में एक खास ऑपोजिशन विरोधी दल होता है, तो एन नहीं होगा, द। इस बार आर्टिकल से बहुत एरर्स आए। द स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। रिलेशन सही है, बहुत सारे संबंधों की बात हो रही है। द स्काई, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, प्लैनेटरी बॉडीज के साथ द लग। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स, okay, we have to make because we have been used to spending a lot on gas. This will be the most, ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होगा किसी खास के बारे में, और सुपरलेटिव डिग्री है ना। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज। अब एडवेंचरस मत करना, एडवेंचर भी सही है, ओके, कंपाउंड नाउन है, एडवेंचरस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मारुति लाइक एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर, एन नहीं होगा ना, एन तो सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर, यहाँ तो एडवेंचर्स प्लूरल है, तो द लगा दो। खास कर किसके एडवेंचर्स? खास करके टार्जन वाले। अगर एन एडवेंचर भी रहता ना, चलो एस लगा के तो उसने आपका काम आसान किया, एन एडवेंचर ऑफ टार्जन भी होता तो फिर भी अब द लगा। द सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स कैन बी टेलर्ड टू फिट एनी प्री कंसीव्ड बिलीफ। अच्छा, ये हमने उस दिन भी किया था ना। व्हाट काइंड ऑफ द बुक नहीं होगा, what kind of book, what kind of a student, the student नहीं होगा। the same लगा के खास बना दिया है, the same set of facts, the मत लगाना। अचीवर, हाँ, एक स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। आप अपना बैच कभी भी ले सकते हो, आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप अपना बैच कभी भी ले सकते हो, ओके, तो उसके लिए बहुत टेंशन नहीं होना। अभी आपको कोई दिक्कत है, 1 मंथ बाद भी आप ले सकते हो। जो भी रिकॉर्डेड है 1 मंथ बाद आओगे तो लाइव वाला देखना, बाकी रिकॉर्डेड जो रहेगा कवर कर लेना। ये कंफ्यूजन देख रही हूँ बच्चों का। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। कौन सा? अच्छा, एक बार मेरे को बताना कि मैंने आपको अपने बैच में कौन सा ऑफर दिया है, जो आप लोग बात कर रहे हो कि मैम ऑफर चलेगा। बताना कौन सा ऑफर दिया है, मेरे को बताना। तो जो बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ कि क्या मैम ऑफर बंद हो जाएगा, मैंने कोई ऑफर नहीं दिया है। मैंने आपको बोला है कि ये सदाबहार अचीवर बैच है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऑफर प्राइस है, ये ऑफर प्राइस कहीं से भी नहीं है, ये परमानेंट प्राइस है। ओके, बैच के लास्ट दिन भी लोगे तो यही प्राइस रहेगा, ये कोई ऑफर प्राइस नहीं है। बैच के लास्ट दिन भी इसका यही प्राइस होगा। कुछ तो ये सोचेंगे कि मैम ना दशहरा में ज़रूर कुछ करेगी, दशहरा दिवाली में ज़रूर कुछ ऑफ़र वगैरह लाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसका प्राइस वगैरह दशहरा दिवाली में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, नहीं तो हमारे उन सारे बच्चों के साथ तो इनजस्टिस होगी जिसने 1999 में लिया है और कम कर दूँगी, ये फिक्स्ड है। ठीक है, कोई ऑफ़र वगैरह इसमें नहीं चल रहा है, बहुत इनजस्टिस वाली बात होगी। देख रही हो ना, जब से अनअकैडमी छोड़ा है, अनअकैडमी छोड़ा नहीं है, जब से अनअकैडमी ने निकाला है हम लोगों को, तब से अनअकैडमी का 50% डिस्काउंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमारे समय में तो नहीं देते थे, ये फिक्स है, फिक्स। मुझे मेरी टीम बताती है मैम इनका तो जब से 1.5 महीने से इनका डिस्काउंट ही नहीं ख़त्म हो रहा है। हमारे समय में तो डिस्काउंट सब तुरंत बंद कर देते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ का मतलब होता है बहुतों में से किसी खास एक की बात हो रही है, बहुतों में से किसी खास की बात हो रही है तो द लगाना। वन ऑफ द फंडामेंटल और राइट नहीं होगा, राइट्स 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 राइट्स। धान काट रहा हूँ, 1 महीने बाद लूँगा द, खत्म हो गया शायद अब। बहुत स्वीट रिप्लाईज होते हैं, अभी धान काट रहा हूँ 1 महीने बाद लूँगा, मैं आपका वेट करूँगी। आ गया आपका समंदर मंथन। खैर इस बैच में तो ज़रूरत नहीं है, आप मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं। अचीवर बैच का प्राइस सदा के लिए यही है। कभी ध्यान से सोचो, आराम से बैठो, ध्यान से सोचो कि 1999 में आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, 1999 में 3 बैचेस मिल रहा है, ग्रामर, समुद्र मंथन। अभी 1 बजे से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा, ये तो एकदम बेसिक से चलेगा। वो बच्चा जो क्लोज टेस्ट से भागता है, पैराजंबल, सबका बेसिक होगा। अक्टूबर मंथ में बेसिक, अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर मंथ में मॉडरेट और दिसंबर मंथ में हाई लेवल। हाई लेवल आपको किसको मानते हो? हिंदू एडिटोरियल के पैसेज वगैरह। ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो एक बच्चा बोल रहा है घर वाले बोल रहे हैं कि इतना सस्ता है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। नहीं, कभी कभी ना सस्ता चीज़ भी अच्छा हो जाता है। सस्ता, सही बोला है भाई, ये सस्ता है, होता है। कभी कभी मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं भी ले लेती हूँ। लगता है कि भाई इतना सस्ता दिखा रहा है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। और जब वो चीज़ आता है ना, तो इतना मतलब आपने जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा आ जाता है। और तब आप शेयर करते हो सबसे, देखो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, इतना सस्ते में मिल गया। तब मैं लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि देखो लग रहा है कि ये इतने प्राइस का मैंने ख़रीदा है। बैच का क्वालिटी अच्छा होगा। तो ये सारे बैचेस है। और जिन बच्चों को मेरे से सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ समुद्र मंथन पढ़ना है, 599 का बैच ले लीजिए। क्या है 599 का बैच, क्या है? आप लोग तो इतना टीचर को सुना देते हो ना, माय गॉड। टीचर को तो पता नहीं मतलब क्या समझ लिया है। ठीक है, टीचर को पता नहीं आप लोगों ने क्या समझ लिया है, बट आप लोग टीचर को बहुत सुना दे रहे हो। और मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बोल रही हूँ, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपकी टीचर से कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है ना, तो आप बिना कुछ बोले ना साइड हो जाइए, हट मत करिए टीचर। आपको नहीं पता है ना उनके, मतलब आपको लग रहा है ना यहाँ के टीचर अपना हंस हंस के पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे क्या स्ट्रगल चल रहा है, कितनी मेहनत करके वो अपने स्लाइड्स वगैरह ला रहे हैं, और कुछ भी बोल देते हो। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल कर लो। ठीक है, कंट्रोल कर लो। अच्छे कोई टीचर नहीं लग रहे हैं तो उनके लिए नेगेटिव मत बोलिए, साइड हो जाइए, कुछ मत बोलिए। ठीक है, कुछ मत बोलिए, साइड हो जाइए। उनको दुखी नहीं करना है, गुरु है आपके, नहीं करना है दुखी। आपको पसंद नहीं है, साइड हो जाओ बिना कुछ बोले। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको कुछ मतलब नहीं है, भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, हमें तुमसे पढ़ना है, हमें आपसे पढ़ना है, तुमसे नहीं, हमें आपसे पढ़ना है। अच्छा मतलब हमको मेरा और आपका कंपैटिबिलिटी बन रहा है तो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, नहीं पसंद है साइड हो जाइए, नहीं बोलना है। ठीक है, बहुत मतलब दिल दुखी नहीं करना। सब टीचर्स वर्क कर रहे हैं, सब टीचर्स बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं। अभी तो मैं बहुत पोलाइटली बोल रही, ठीक है, टीचर्स को दुखी नहीं करना, हर्ट नहीं करना। नहीं पसंद आ रहा है, बिना कुछ बोले साइड हो जाइए। लाइफ में ना जानबूझ के इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो ना,
किसका बोलेंगे मैम तो इतना डरा रही है, इमोशनल गेम खेली, किसको ना हाँ नहीं, आपको लग रहा है ना कोई टीचर के बैच की फीस ज़्यादा लग रही है, मत लो, लेकिन उसको इतना सुनाओ नहीं। ओके, लाइफ में जब हम किसी का दिल मतलब दुखाते हैं ना, यू नेवर नो कि कब क्या सिचुएशन हो जाता है, तो आप साइड हो जाइए। कितने सारे स्टूडेंट जो मेरे पास सिलेक्शन लेके आते हैं ना बच्चे, तो मैं समझ जाती हूँ कि सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ना ये एक अलग ही कैटेगरी का बच्चा होता है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको पढ़ाई से मतलब, उनका एक बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है। ठीक है, तो ये तो हाँ मैम रुलाओगी क्या, अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल भी कर दी। ग्रामर का स्पेलिंग सही लिखना है शिवम, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला, बहुत स्वीटली बोला। अब असलियत पे आती हूँ। अभी ना आपकी लेवल, इस लेवल पे आप नहीं आ गए हो ना कि चले हो अपने टीचर को जज करने, ऐसे पढ़ाओ वैसा करो ये करो, इस लेवल पे अभी नहीं आए हो कि चले हो टीचर को जज करने। पढ़ाई पे ध्यान दो। और रुलाओगे क्या, जल्दी जल्दी अब आंसू पोंछ लो, अब तो गुस्सा वाला इमोजी आएगा। यस, अभी किसी को जज नहीं करना है, लाइफ में ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना है। तो पता चला ना, याद आएगा उस समय कि मैं भी तो बड़ा जज करता हुआ, जब लोग आपको जज करने लगेंगे। तो ये समंदर मंथन है 3 महीने का 599, डिक्शनरी बन जाओगे 3 महीने बाद। ठीक है, और हाँ प्रैक्टिस बैच आज से शुरू हो रहा है 1 बजे से, ये 799 का है। पहला मंथ एकदम इजी लेवल, नवंबर मंथ मॉडरेट लेवल, दिसंबर मंथ हाई लेवल। इसमें बैंक वगैरह का पैसेजेस भी ऐड हो जाएगा, एडिटोरियल बेस वगैरह, और क्लोज टेस्ट तो मैं बैंक लेवल का करवा ही देती। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। कुछ को तो लग रहा है ना यूट्यूब पे डेमो जा रहा है, कुछ तो अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं कि मैम के जितना पागल कोई होगा, पागलों की तरह यूट्यूब पे पढ़ाते जा रही है। ठीक है, इस इल्यूजन में मत रहिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। यूट्यूब पे 3 डेमोज जा रहा है, इसका मैंने बोला पूरा वीक डेमो कर दो, ये डेमो अभी डेमो चल रहा है। ठीक है, ये डेमो चल रहा है, हाँ सब फ्री है सब। और जिसको दिक्कत है, जिसको बैच लेने में दिक्कत नहीं हो, मतलब बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बोल रही हूँ, मीटअप में इतने सारे बच्चे आते हैं ना जो यूट्यूब से पढ़े होते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब एकदम जी जान लगा के बैच को खरीद ही लेना है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब एकदम दिक्कत हो रही है फिर भी मैं तो मर जी के, मैं तो 1 हफ्ते खाना नहीं खाऊंगा, इतना सैक्रिफाइस नहीं करना है। दिक्कत है यूट्यूब से भी भर के सिलेक्शन है, पढ़िए भर के सिलेक्शन है, हो जाएगा। ठीक है, तो एंड किया जाए। 1 बजे से क्लास भी है, अभी ये बैच है। और समंदर मंथन का बुक तो पता ही है आपको, बुक तो बच्चों को, आप बुक जैसे जैसे बच्चों के पास जा रहा है ना, अब बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अरे एक दो है ना, किसी को मैं तो ये मानती हूँ ना किसी को क्रिटिसाइज करके कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी से आगे बढ़ना ही है तो हेल्दी कंपटीशन रखिए। अरे वो ऐसा पढ़ा रहा है, अब वो ऐसा पढ़ा रहा है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब तो रुको, कल मैं वीडियो बनाता हूँ उसके खिलाफ, उसको नीचे गिराने के लिए। आपको पता नहीं है कि आप खुद ही नीचे गिर जाओगे। तो अगर वो ऐसा पढ़ा रहा है ना, रुको मैं तो उससे भी अच्छा पढ़ा के दिखाऊंगी, इसके लिए मैं फिर से अपना लग जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो बुक है ना, 1-2 को मैं देख रही थी, नेगेटिव बोलना शुरू कर दिए थे कि इसमें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ही नहीं। मेरे पास बच्चे खुद ही भेज, आप लोग खुद ही मुझे भेज देते हो, थैंक यू सो मच। कुछ भी कहीं से आता है तो आप लोग खुद ही भेज देते हो कि ये जो A to Z है ना, A to Z वोकैबुलरी है, ये पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रूट वर्ड एक्सपेक्टेड है, होमोनिम्स भी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड के अलावा फिर प्रीवियस है। ठीक है, एक्सपेक्टेड के अलावा प्रीवियस है, इसमें सब है। ओके, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। और ये सब पे जो डिस्काउंट है ना, ये सब वही लोग करता है। फ्लिपकार्ट पे बीच में आया था अमेजॉन और वो सब। चलो एंड किया जाए, थैंक यू सो मच। बुक अच्छी है, भरोसा कर लीजिए, बुक अच्छी है। मैं बात थोड़ी सुनती हूँ, मेरा तो एंटरटेनमेंट होता है, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ मैं नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाते रहूँगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी तो आप लोग सिलेक्शन देने के लिए हो। चलो थैंक यू एवरीवन, विल हैव अ क्लास फ्रॉम 1 o'clock।